गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रीड आउट करेंगे। आई होप सो आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। एंड सो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो लेट स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। एंड इस हिस्ट्री चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है वाई वी स्टडी द पास्ट। इसका मतलब हुआ हम लोग स्टडी पास्ट के बारे में क्यों स्टडी करते हैं। इस चैप्टर को राइटर ने 6 मेजर पोर्शन में, मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। सो अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हम हिस्ट्री का स्टडी क्यों करते हैं। एक्चुअल में पर्पस जो है हिस्ट्री को स्टडी करने का, इसलिए पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ताकि हम प्रीवियस टाइम में, पुराने ज़माने में लोग किस तरह से रहते थे, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, उन लोगों का विलेज सिस्टम क्या था, उन लोग किस तरह से उन लोगों का शासन चलता था, यानी पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या था, सामाजिक स्तर पे वो लोग कैसे रहते थे, सोशल लाइफ उन लोगों की कैसी थी, क्या खान पान था, अर्न करने का क्या तरीका था, पैसा कैसे वो कमाते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड जो वर्ड हिस्ट्री है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका मतलब होता है नोटिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हमें एंसेस्टर के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में हमें बताता है कि बहुत तरह के इन्वेंशन हुए, जैसे आग का इन्वेंशन हुआ, व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, मेटल कैसे आया, एग्रीकल्चर किस तरह से होता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें हिस्ट्री में पता चलता है, इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम लोग मेजर 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है प्री हिस्ट्री, जिसमें लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वैसा पीरियड जिसमें लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। और जो सेकेंड जो पीरियड है वो हिस्ट्री है, जिसमें लोग पढ़ना लिखना जानते थे। हिस्ट्री पीरियड को हम उसके टाइम शोन को 2 तरह से डिफाइन करते हैं। पहला है बीसी एंड दूसरा है एडी। बीसी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के पीरियड को हम बीसी से डिनोट करते हैं, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के पीरियड को हम लोग एडी में डिनोट करते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर क्या है। ज्योग्राफिकल फीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हिस्ट्री में, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे डायनेस्टी को, बहुत सारे साम्राज्य को लोग हैं, मतलब बहुत सारे राजा ने। ज्योग्राफिकल फीचर्स में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में क्योंकि इसमें हम बहुत सारे चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देख ले तो भारत का जो मैप था इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले क्या था, आज़ादी के बाद क्या है, ये सारी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए हम हिस्ट्री ज्योग्राफिकल फीचर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं हिस्ट्री को हम लोगों ने मैंने जो आपको बताया कि हिस्ट्री को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं। तो पहला सोर्स है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, जिसमें बिल्डिंग आ जाता है, स्टोन आ जाता है, फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन आ जाता है, ज्वेलरीज आता है। इसके थ्रू हम पता लगाते हैं, जिसमें लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इन चीज़ों को देख कर हम पता लगाते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी। एंड सेकेंड आ जाता है टूल एंड वेपन की क्या शार्पनेस थी, उसकी थिकनेस क्या थी, किस मेटल से बना था, कितना वो मतलब डेंजरस था। इन सारी चीज़ों से पता लगाते हैं कि लोगों का नेचर कैसा था, लोगों की थिंकिंग कैसी थी, किस तरह के योद्धा होते थे उस टाइम, इन चीज़ों के बारे में पता लगा लेते हैं। एंड सेकेंड वन है मेगालिथ एक ऐसा स्टोन होता है, एक ह्यूज स्टोन होता है जो किसी पार्टिकुलर प्लेस पर, किसी खास जगह पर वो दफनाया जाता है। दफन क्या होता है, जिसको फिर उससे उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। शेल्टर हम अगर देखते हैं प्रीवियस हिस्ट्री में सोर्सेज में, शेल्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि लोगों की सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है कि लोग कैसे घरों में रहते थे, वो किस तरह के बर्तन का यूज़ करते थे, किस तरह के शेल्टर्स का यूज़ करते थे। शेल्टर्स के बनाने के लिए वो लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, एनिमल्स के लार्ज बोन्स का इस्तेमाल करते थे, ट्री के ब्रांचेस का इस्तेमाल करते थे। पोएट्री एंड पेंटिंग एंड ज्वेलरी, ये नेक्स्ट टॉपिक है प्री हिस्ट्री सोर्सेज में। इसमें लोगों को रहन सहन का पता चलता था, वो बोन्स के भी ज्वेलरीज का इस्तेमाल करते थे, स्टोन्स की ज्वेलरीज पहनते थे, उनकी पसंद का पता चलता था कि वो किस तरह के कल्चर्स को वो फॉलो करते हैं। चलो स्टार्ट करो।
सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिंदी। अब हम लोगों ने हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो अब हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं? प्री हिस्ट्री हम लोगों ने सोर्सेज उसके रीड आउट कर चुके हैं। अब हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के का जो मेजर रिसोर्सेज है वो रिटन रिकॉर्ड है। रिटन रिकॉर्ड में होते थे जितनी भी उस टाइम लोग पढ़ना लिखना जानते थे, तो रिटन रिकॉर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है वेदास। वेदास 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डर वैदिक रिलीजियस बुक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वेदास है। पुरानास में हम लोग जितने भी किंग्स होते थे उन्होंने किस तरह से डायनेस्टी को कैप्चर किया, अपनी डायनेस्टी का एक्सप्लोर किस तरह से किया, किस तरह से फैलाया, है ना। तो उस पुरानाज में हम लोग इसी बारे में स्टडी करते हैं। रिलीजियस लिटरेचर्स जैसे आर्यंस वगैरह है, वो रिलीजियस लिटरेचर्स को डिफाइन करता है, बताता है। जैनिज्म, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पाली एंड प्राकृत, जो आपको कोई हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अर्ली जो लिटरेचर था जैनिज्म का, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था, जबकि बुद्धिज्म जो लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में उसका इस्तेमाल किया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अकाउंट। हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अकाउंट में हम देखते हैं कि लोगों का लाइफ स्टाइल क्या था। बहुत सारी बायोग्राफी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं राज तरंगनी, ये कश्मीर की स्टोरी को बताता है कि 20वीं सेंचुरी में कश्मीर का क्या रोल था, क्या वहाँ की डायनेस्टी थी, किस तरह के लोगों का कल्चर वगैरह था, उन चीज़ों के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका, इससे रिलेटेड ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉनिकल। तो क्रॉनिकल जो वो लिटरेचर होता है जिसमें हम जिस पीरियड में इस लिटरेचर को लिखा जाता है, ये बुक्स या जो भी टॉपिक्स लिखी जाती है उस पीरियड को ही डिफाइन करता है, तो उसको हम क्रॉनिकल या सेकुलर लिटरेचर कहते हैं। इसमें अर्थशास्त्र है, जो इंडिका अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य एंड मैगथनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शंस। क्वाइंस क्या होता है, उसमें पहले राजा के इमेज पुट होते थे, छपे होते थे, फिर धीरे धीरे उनके नाम का इस्तेमाल किए जाने लगा। क्वाइंस से भी हम बहुत सारे राजाओं के बारे में जान पाते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या है, रिटन रिकॉर्ड, जो कि हमें किसी कागज़ पे या किसी पेपर पे नहीं लिखे होते हैं, वो बड़े बड़े महल के दीवारों पर, गुफाओं में, पिलर्स पे, पैलेसेस पे, टेम्पल पे लिखे हुए जितने भी रिटन रिकॉर्ड हैं उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री के प्रीवियस टाइम के कल्चर्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम को जानने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। सो यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है। आई होप सो आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी एरर है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर एंड अदर जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं रिलेटेड दिस चैप्टर आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइज, बाय।